नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिलायंस के वीकेंड एनालिसिस की वीडियो में। हर हफ्ते हम रिलायंस को जांचते हैं, टेक्निकल एनालिसिस करते हैं उसका और क्या मूवमेंट हम चार्ट पे देख सकते हैं, उसको एंटिसिपेट करने की कोशिश करते हैं। तो ये वीडियो रहेगी रिलायंस के प्रिडिक्शन की, जो कि शुरू होगा आपको 19th ऑफ फेब से लेके 23rd ऑफ फेब। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है और समझिएगा ध्यान से, क्योंकि जो पिछला लास्ट सेशन जो हमारा निकला है 16 तारीख को, यानी कल के दिन, रिलायंस के मूवमेंट ने निफ्टी पे प्रेशर क्रिएट किया हुआ था और ऊपर से इसमें पिछले 2 दिन में हल्की-फुल्की हमें गिरावट भी देखने को मिली है। तो अब आगे आने वाले टाइम में, यानी अगले हफ्ते में, हम क्या एंटिसिपेट कर सकते हैं, चार्ट पे क्या प्रिंट हो सकता है। और हमारे पास दोस्तों देखिए एक ही चीज़ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, वो है चार्ट। ठीक है? चार्ट के थ्रू ही हम निकालते हैं लेवल। अब वही हमें बताते हैं कि भैया आगे आने वाले दिनों में किस मूव की, किस वेव की बनने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है? वहाँ पे छोटा रिस्क और रिवॉर्ड बड़ा रखते हुए ट्रेड करने की पॉसिबिलिटी, एंड एक ऐसा नंबर जो हमको बता दे कि भैया हमारी सोच गलत है, हमारी एनालिसिस में हमने जो दिशा पकड़ी हुई है, डायरेक्शन पकड़ी हुई है, वो गलत है। दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, वो पता करना। तो यही है एक सिंपल सी ट्रेडिंग। ठीक है? चलिए शुरू करते हैं और उससे पहले एक बार देख लेते हैं डिस्क्लेमर दोस्तों, ये मैंडेटरी है, अनिवार्य है। मैं सिर्फ़ अपनी स्टडी आपके साथ शेयर करता हूँ। ट्रेड लेने से पहले आप ज़रूर किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लीजिए। अब यहाँ पे जो आपके सामने इतनी मुश्किल नहीं होनी चाहिए हमको रिलायंस को एनालाइज़ करने में, लेवल निकालने में, क्योंकि अब तक जो मूव है दोस्तों, ये नीचे से लेके जो चला है 2200 के आसपास से, यहाँ से एक बहुत ही स्टैटिक, बहुत ही बढ़िया, और मैं अगर इसको कवर करूँ तो एक अच्छा खासा पैटर्न हमने देखने को हमें मिला ये। ठीक है? और इसका जो टारगेट बनता था ऊपर की तरफ, वो टारगेट भी इसने दे दिया है। ठीक है? ये थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम की मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अब इसमें जब ये टारगेट देने के लिए ऊपर गया, इसने यहाँ पे फ्लैग पैटर्न बनाया ये वाला। ठीक है? और ये मूव को भी हमने एंटिसिपेट कर लिया था। लेवल निकाला था इसको ट्रेड करने का, क्या? 2735 कि एक ऊपर की तरफ मार्केट जाएगा। ठीक है? यहां से ये वाला जो फ्लैग है, ये तो प्रेडिक्ट कर रहा था कि तेजी आराम से हो सकती है। अब इसके बाद जो मूव चल रहा है रिलायंस का, वो चल रहा है, ये भी एक फ्लैग पैटर्न। ठीक है? ये जो फ्लैग पैटर्न है, इसको किताबों में कहा गया है बुलिश फ्लैग पैटर्न। मतलब तेजी ऊपर की तरफ, कंसोलिडेशन नीचे की तरफ, तो एक ब्रेकआउट आता है। किताबों में इसको बुलिश फ्लैग पैटर्न कहा गया है। ये पैटर्न होता है बेयरिश फ्लैग पैटर्न, जिसमें कंसोलिडेशन जो है वो ऊपर की तरफ होता है और जनरली इसका ब्रेकडाउन देखने को मिलता है। ठीक है? इस प्रकार का कुछ किताबों में कहा गया है। हालांकि ऐसा हो कोई ज़रूरी नहीं है, और मेरे हिसाब से तो पिछले एक साल में कोई पैटर्न बुलिश नहीं रह गया है, कोई पैटर्न बेयरिश नहीं रह गया है। जिधर ब्रेकआउट हो उधर, या ब्रेकडाउन हो उधर ट्रेड करना चाहिए। आपको बहुत सारे पैटर्न जो है वो ऐसे मिल जाएंगे जिसमें ऐसा पैटर्न बनता हुआ दिखेगा और ये ऐसे ब्रेकडाउन होता हुआ भी दिख जाएगा। और कितने ही पैटर्न आपको ऐसे भी दिख जाएंगे जो बियरिश फ्लैग पैटर्न है, आपको लगेगा वीकनेस आने वाली है, पर वो ब्रेकआउट देके फर्दर रैली ऊपर कर देते हैं। ये लास्ट 1 ईयर में बहुत हुआ है, मई 2023 के बाद से बहुत बहुत ज़्यादा हुआ है। बियरिश पैटर्न होते होते हुए मार्केट जो है ऊपर की तरफ मूव कर जाता है। तो हमें चाहिए हमारा लेवल, कि अगर ब्रेकडाउन भी है तो कहाँ हो सकता है। अब इस कंसोलिडेशन में, ठीक है, वीकनेस दिख तो रही है। इसका सबसे पहला इंडिकेशन है दोस्तों, मैं जैसे आपको आरएसआई दिखाता हूँ। ये देखिए जरा, आरएसआई, वो एक पर्टिकुलरली आपको डाइवर्जेंस दिखाएगी। ये ये तो इस टॉप पे आरएसआई आपकी टॉप पे है। ठीक है? फिर ये ऊपर गया, ये नीचे मूव, एंड देन ये ऊपर की तरफ ही ट्रेड कर रहा है, बट आरएसआई आपकी नीचे की तरफ ट्रेड कर रही है। तो एक क्लियर कट यहाँ पे जो है डाइवर्जेंस है। ये मूव ऊपर की तरफ है पर्टिकुलरली, और ये डाइवर्जेंस आपकी क्लियरली नीचे की तरफ दिखा रहा है। अब छोटे टाइम फ्रेम पे देखें कि भाई हमें सिर्फ मंडे मंडे के लिए देखना है, तो वहां पर भी
हमको एक थोड़ी-सी वीकनेस होती हुई दिख रही है। ये आवरली टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हैं, पैटर्न जो है रेंज में है, ठीक है? ना ऊपर प्राइस तोड़ रहा है, ना नीचे प्राइस तोड़ रहा है, ठीक है? बट इसमें क्लियर कट आपको डाइवर्जेंस दिख जाएगा आरएसआई में, क्लियर कट। स्ट्रेंथ जो है वो कमज़ोर हो रही है और यहाँ पे रेंज में है। तो ये एक चीज़ तो दिख रही है कि भाई ब्रेकडाउन आने के पूरे-पूरे चांसेज़ हैं इस बियरिश फ्लैग पैटर्न के, जो कि हमारे सामने चार्ट पे फॉर्म हो रखा है। पूरे-पूरे चांसेज़ हैं कि एक बार ये नीचे की तरफ शायद तोड़ता हुआ दिखे, और ऐसा तोड़ता हुआ दिखता है तो आपको पता है क्या करना है फिर। पहला टारगेट क्या हो जाएगा, ये चौड़ाई नापिए और ब्रेकडाउन आता है वहाँ से नीचे की तरफ नापिए, ठीक है? तो ये एक पॉसिबिलिटी बनती हुई दिख सकती है हमें। ये हो गया सिनेरियो नंबर 1, जिसकी हमें पॉसिबिलिटी बनती हुई दिख सकती है, ठीक है? दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है कि भैया इसने नीचे की तरफ आया है और हमेशा के तरह एक पुल बैक लिया है ऊपर की तरफ। तो ये पुल बैक भी लेता हुआ दिख सकता है। उसमें क्या करना है, ठीक है? वो भी एक बार जाँचते हैं, परखते हैं। तो सबसे पहले सिनेरियो नंबर 1 अगर बनता है, ये अगर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देता है, तो कैसे ट्रेड करना है? दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, तो हम इसको अब डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक करता है, तो दोस्तों इसको जो लेवल ब्रेक करना पड़ेगा, वीडियो दोस्तों अच्छी लग रही हो तो लाइक का बटन ज़रूर से ज़रूर से ज़रूर दबाइएगा। हम चाहते हैं कि भाई ये लेवल टूटे, तो हम इसको नीचे की तरफ ट्रेड करें। नाउ व्हाट इज़ दिस लेवल? 2900, ठीक है? मैं थोड़ा-सा 5-10 पॉइंट की इसको एक छूट देना चाहूँगा यहाँ पे, क्योंकि होगा क्या, आपको दिखेगी कैंडल पर ऐसे-ऐसे कर रहा होगा, ऊपर की तरफ घुस जाएगा। तो जब तक ये 2900 इस लेवल को ना ब्रेक करे, ठीक है? ये इसका ब्रेक पॉइंट है। ये अगर टूटता है, ओनली देन वी कैन एक्सपेक्ट सबसे पहला टारगेट ये 2860 से लेके 2840 और 2800, ये दो टारगेट के लिए रिलायंस आपको देखने को मिल सकता है नेक्स्ट वीक में। और इसमें क्या होगा, फिर निफ्टी में भी हल्की फुल्की आपको करेक्शन देखने को मिल सकती है, 100 सवा 100 पॉइंट की, अगर रिलायंस 50 पॉइंट नीचे सरकता है ना? तो एक स्टॉपेज इसका कहाँ पे निकल के आ रहा है, बिटवीन 2860 से लेके 2840, और 2840 ब्रेक होता है तो ये देखिए, जैसे इसने ना ब्रेकआउट दिया था, इसको रिटेस्ट भी नहीं किया इसने। और एक आपको दिख सकता है ये 2800 से लेके, सॉरी, यहाँ पे हम लाइन ही डाल के देखते हैं ना। एक तो टारगेट ये निकलता है अपना, दिस इज 2855, पर्टिकुलर तो नंबर यही आ रहा है, पर बिल्कुल ही डॉट इस पे मत लगा के बैठिए। 22860 आप मान के चलिए आपका पहला टारगेट है, ठीक है? इसके नीचे अगर ये सरकता है तो इसको जो लेवल ब्रेक करना जरूरी है वो ये लेवल ब्रेक करना जरूरी है, फर्दर इसे नीचे खिसकना है तो ये लेवल है 2840। तो यहाँ पे तो आप इसको टारगेट नंबर 2 मान के चलिए, जो अब तक मैंने बताया। एंड अल्टीमेटली इसको अच्छे से रिटेस्ट करना चाहिए इस लेवल को, ठीक है? दिस इज 2790। तो 2800 आप मोटा मोटा मान के चलिए, ये आपका तीसरा टारगेट है ना, इसके पर्टिकुलरली। तो ये अगर प्रिंट होते हुए दिखता है, ये अगर आपको ट्रेड करना है, देन नंबर इज 2900। ये मैंने आपके साथ बात करी सिनेरियो नंबर 1, अगर इसको ब्रेक डाउन देना है तो। नाउ सिनेरियो नंबर 2, भैया ये इस लाइन ने, इस चैनल के लोअर बैंड ने इसको सपोर्ट भी तो दिया है अब तक, है ना? हर बार सपोर्ट दिया है, हो सकता है फिर सपोर्ट दे दे, फिर ऊपर चला जाए। अगर ऐसा होता है तो हम इसको ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है? हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, हम इसको ट्रेड नहीं करेंगे। मैं इसको अवॉइड करूँगा, क्योंकि ये जो मूव होगा, ठीक है, बहुत छोटा मूव होगा, ये बस ऐसे आके रुक जाएगा। 1950 से लेके
1980। इसमें मुझे कुछ ज़्यादा बड़ी उम्मीद नज़र नहीं आ रही। ठीक है, 2950 के ऊपर निकलेगा और 2980 के ऊपर चला जाएगा। तो 2950 के ऊपर निकलेगा, मैं उसका भी इसको ज़्यादा वेट नहीं करना चाह रहा, मतलब ज़्यादा इसमें इंतज़ार नहीं करना चाह रहा कि किसी को करना ही है दोस्तों। ठीक है, तो ये जब तक 2950 के ऊपर ही बाय बनता है इसमें। अब 2950 के ऊपर बाय करता है तो 2980 का टारगेट है। ये मूव, मतलब ये वाला मूव किसी को लेना है तो वो ले सकता है। ज़्यादा इसमें ट्रेड करने की जगह नहीं रहती। ठीक है, ज़्यादा इसमें ट्रेड करने की जगह है नहीं। हाँ, अब बात आती है कि ये जो चैनल है, ये जो डॉटेड लाइन है, ये इसके ऊपर निकल जाए, ओहो हो, स्वाद ही आ जाएगा भाई। बहुत तगड़ी शॉर्ट कवरिंग आएगी, बहुत ज़बरदस्त शॉर्ट कवरिंग आएगी। और मान के चलिए आप फिर तो चले, अगर ये सिनेरियो देखने को मिलेगा तो क्या होगा वो आपको पता लगेगा। ये डंडा पकड़िए, इधर डाल दीजिए। ठीक है, इसको मैं थोड़ा डेली चार्ट लगाता हूँ ताकि डेली कैंडल का लेवल हमारे को निकल जाए। अब इस दिन मार्केट खुलेगा, ये ऊपर की तरफ आता है 2985 लेवल निकल के आ रहा है दोस्तों। 2985, मैं तो कहूँगा 3000। 3000। एक इसमें ट्रेड प्लान बनाया जा सकता है दोस्तों, पर वो थोड़ा अर्ली एंट्री है। ठीक है, तेजी की तरफ। इन एनी केस, अगर ये 2955 के ऊपर निकलता है, ठीक है, तो एक तो हमें ये दिख ही रहा है कि ये 2980 तक जाएगा। ये तो हमें दिख रहा है अगर इस लेवल के ऊपर निकलता है। खुदा ना खास्ता उसमें उस दिन मतलब ये ताकत हो कि ये 3000 को ब्रेक कर दे, है ना, तो फिर तो आप बैठे रहिए। फिर आपका टारगेट है 30,050। ओ, 30,000 कह रहा हूँ, 3050 और 3080। अगर ये लेवल ब्रेक हो गया, इसमें होगा क्या, अगर हम 3000 का वेट करेंगे तो रैली को पकड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि रैली, असल में रैली 2950 के ऊपर ही स्टार्ट है। पर एक जो ब्रेक पॉइंट उसमें आ रहा है, वो ये ब्रेक पॉइंट उसमें आ रहा है जो इसने इसको अब तक ऊपर निकलने नहीं दिया। दिस इज, मतलब 2980 के आसपास का लेवल है। ठीक है, ये, और इसके बाद सीधा 3000 है। तो 3000 को अगर हम ब्रेकआउट मान के चलें तो फिर रैली जो है ऊपर की तरफ मलाई बचेगी नहीं। ऊपर फिर 50-60 पॉइंट का गेम है। तो अगर आपको बाय करना है तो आप 2955 के ऊपर एंट्री लीजिए। यहाँ से एसएल लगा लीजिएगा 2938 या 2932। ये दो एसएल आप लगा के चल सकते हैं। मैं जनरली ये दो, कभी भी इस नंबर के ऊपर जब कोई चीज़ निकलती है तो मैं ये दो नंबर के ऊपर जनरली अपना एसएल रखता हूँ, जब भी मैं कभी इंट्राडे बेसिस किसी स्टॉक में एंट्री लेता हूँ। ठीक है, इसके ऊपर निकले, ध्यान आपको फिर 2980 की तरफ रखना ही रखना है कि 2980 के ऊपर निकलता के सस्टेन होना पड़ेगा। मतलब सस्टेन होने का मतलब भैया सच में सस्टेन होना पड़ेगा। उस नंबर के ऊपर जाके ट्रेडिंग होनी चाहिए वहाँ पे। ठीक है, और 3000 कट गया तो आपको स्विफ्टली वहाँ से 40-50 पॉइंट का मूव और भी देखने को मिलेगा। ये है भैया सिनेरियो नंबर 2। तो मैं समराइज कर देता हूँ। आपका जो बाई साइड का ट्रेड है, जिसमें आपको कॉल ऑप्शन या फ्यूचर जो भी आपको आपकी इच्छा से स्पॉट में जो आप लेना चाहते हो, वो ये नंबर है, बुल का लेवल। ठीक है, बियर का लेवल, जो कि ये चार्ट पैटर्न जिसमें दिख रहा है ऐसे करके बनेगा अगर, तो वो 2900। ये ब्रेक करे तो बियर एक्टिव हो जाएंगे इसमें नेक्स्ट वीक। ये ब्रेक करेगा तो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्या, 2980 से लेके 3000 का जोन। ये अगर बुल्स निकालने में कामयाब हो गए तो फिर बुल्स जो है समझ लीजिए फिर तो बड़ी रैली है। फिर तो रिलायंस में भी आगे कम से कम 3200 3250 के लेवल देखने को मिलेंगे।
कि जी हाँ, बिल्कुल देखने को मिलेंगे। अगर 3000 के ऊपर क्लोज़ कर देता है, ठीक है? और फिर निफ्टी भी चला आपका 22,400-500, ठीक है? ये है दोस्तों नेक्स्ट वीक के लिए रिलायंस। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।